नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस फाइनेंशियल जर्नी में, जहां की मैं आप लोग को गाइड करता हूं कि फाइनेंशियल हेल्थ आपकी कैसे अच्छी रहे। देखिए, जनरली एक टेंडेंसी होती है कि हम जिस चीज़ के लिए सीरियसली नहीं होते हैं या हमें लगता है कि ठीक है ये चीज़ हो जाएगी, हम उसको डिले करते रहते हैं, चाहे वो अपनी हेल्थ हो या हमारी फाइनेंशियल हेल्थ हो। ज़रा सी खांसी जुकाम हुआ, हम कहते हैं चल ठीक है, ठीक हो जाएगी, खींचते रहते हैं और कभी कभी वो एक बड़ा स्वरूप ले लेती है, लंग में इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ होता है। इसी तरह फाइनेंशियल हेल्थ है कि फाइनेंशियल हेल्थ में आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट को डिले करते हैं या आप उसको पीछे धकेलते जाते हैं कि चल कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, 6 महीने बाद कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं उससे आपको आपकी जो आगे की जो इकट्ठा करना है जो अमाउंट, उसमें डिले होता है। क्यों डिले होता है? क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग फैक्टर ऐड होता है। देखिए, कंपाउंडिंग फैक्टर की बहुत बड़ी ताकत होती है। कंपाउंडिंग क्या होता है? वो आपके प्रिंसिपल पे नहीं होता है, वो आपके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पे होता है। यानी आपने अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और आप 10 रुपये इसमें इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, तो अगले साल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 रुपये पे नहीं मिलेगा, वो आपको 110 रुपये आपके इस साल का और 100 रुपये अगले साल जो जमा कर रहे हैं उस पे, यानी 210 रुपये पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह तीसरे साल आपको 210 पे 21 रुपये मिले और आप 100 रुपये नए करेंगे तो 321 रुपये पे मिलेगा। तो इस तरह से जो कंपाउंडिंग होता है वो आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छी मजबूती देता है और आपको अनबिलीवेबल फिगर्स पे ले जाता है। इसीलिए आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिले ना करें, हो सके तो जितना जल्दी हो सके शुरू करें और उसमें कंटिन्यूस इन्वेस्ट करते रहें। मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप स्क्रीन पे देखिए कि मंथली एसआईपी किसी ने अगर 50,000 रुपए की करी है, 10 साल के लिए करी है, तो वो कुल 60 लाख रुपए जमा करेंगे। क्यों? 50,000 रुपये 12 महीने तक करेंगे तो 6 लाख रुपए एक साल का हुआ, 10 साल का वो 60 लाख रुपए हो गया। अब उनकी फ्यूचर वैल्यू जो है वो 1 करोड़ 15 लाख रुपए बन गई 10 सालों के बाद। यानी आदमी ने शुरू किया 50,000 रुपए, 10 साल तक वो इन्वेस्ट करते गए, उनके 60 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्टेड हुआ और प्रॉफिट के साथ उनको 1 करोड़ 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन के मिल गई। अब यही आदमी 12 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट 2 साल से बढ़ा दिया, कुछ पैसा बीच में से नहीं निकाला, एक भी रुपए बीच में से नहीं निकाला, अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं छेड़ा, तो उनका जो है इंक्रीमेंटल जो उनका हुआ वो 12 लाख रुपए हुआ। यानी उन्होंने 60 लाख रुपए जो जमा किए थे उसमें और 12 लाख जुड़ गए, क्योंकि हर साल 6 लाख जुड़ रहे हैं 50,000 के हिसाब से, तो 72 लाख रुपए 12 साल में इन्वेस्टमेंट हुए। पर डिफरेंस देखने वाली बात है इंटरेस्ट में, फ्यूचर वैल्यू में। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 1 करोड़ 64 लाख। पहले कितनी थी? 1 करोड़ 15 लाख। 1 करोड़ 15 लाख रुपए के आगे सिर्फ उन्होंने 12 लाख रुपए जोड़े और उनका जो डिफरेंस जो बन गया वो 49 लैक्स का बन गया। आप समझिए, लगाए 12, मिले लगभग 50 लाख रुपए। ये एक बहुत बड़ी फिगर है। यही कंपाउंडिंग है कि आपने 2 साल इन्वेस्टमेंट को एक्सटेंड किया और आपने 12 लाख रुपए और अपने लगाए, पर आपको सामने 50 लाख रुपए मिले, यानी 4 गुना पैसा बन के मिल गया। और आगे चलते हैं, हमने और हिम्मत करी, 2 साल और इन्वेस्टमेंट किया, 50,000 रुपए हमने 14 साल इन्वेस्टमेंट किए, हमारे कुल इन्वेस्टमेंट हो गया 84 लाख रुपए। हमने इन्वेस्टमेंट कितना से बढ़ाया? 12 लाख रुपए बढ़े, क्योंकि 2 साल बढ़े, हर साल 6 लाख बढ़ रहा है। पर हमारा जो फ्यूचर वैल्यू हुआ वो 2 करोड़ 22 लाख रुपए हो गया। यानी वही 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट जो हमने 10 के बदले 14 साल तक किया, तो हमारा 1 करोड़ 15 लाख के बदले 2 करोड़ 22 लाख। यानी 10 साल में मैंने 1 करोड़ 15 लाख बनाए, 60 लाख रुपए जमा करके। 4 साल मैंने और जमा किया, 24 लाख रुपए मैंने ज्यादा जमा किए और मैंने 1 करोड़ 15 का 2 करोड़ 22, यानी 1 करोड़ 7 लाख ज्यादा बना लिया, सिर्फ 4 साल अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के। आप समझिए, 10 साल में 1 करोड़ 15 और 1 करोड़ 7 लाख बनाने में मुझे सिर्फ 4 साल लगे। यानी ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आगे बढ़े, आपके लिए 15 साल, 15 साल में इन्वेस्टमेंट किया, 6 लाख से और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, 90 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ। 90 लाख के सामने 2 22 के 259, यानी 37 लैक्स का एक ही साल में इंक्रीमेंट। 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए, 37 लाख रुपए बने, 6 गुना पैसा बन गया। 6 लाख के सामने 37 लाख। 10 साल के बदले 15 साल इन्वेस्टमेंट किया, यानी जिसकी उम्र 35 साल है, अगर वो 10 साल के लिए बच के 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो 1 करोड़ 15 लाख की जगह पे 2 करोड़ 59 लैक्स पे पहुंच जाएगा। मोटा मोटा 2 करोड़ 60 लाख
1,15,00,000 से फिगर सिर्फ 5 साल में, यानी अपना इन्वेस्टमेंट उसने सिर्फ 10 साल के बदले 15 साल कर दिया और रिटर्न्स में इतना उसको रिटर्न मिल गया। आगे चलते हैं 18 साल, यानी जो बंदा 32 साल का है और 50 में रिटायर होना चाह रहा है, वो अपनी SIP अगर 18 साल के लिए करे 50,000 रुपए से, और वो 1,08,00,000 रुपए जमा करेगा और मिलेंगे ऑलमोस्ट 4 CR, 3,95,00,000। यानी कहा 10 साल में 1,15 करोड़, 8 साल इन्वेस्टमेंट यानी ऑलमोस्ट नियर टू डबल, और उनका पैसा हो गया नियर टू 4 टाइम्स। 1,15 के सामने 395 मिल रहा है। तो ये डिफरेंस है, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। थोड़ा आगे और आपको एग्जांपल्स दिखा देते हैं। 50,000 रुपए 20 साल के लिए, यानी किसी की उम्र है 30 ईयर्स है, वो सोचे कि 50 साल में रिटायर्ड होना चाह रहा हूँ, मेरे पास 20 साल है, मैं 50,000 इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ और मैं करना चाहूंगा, पर मैं कोई पैसा नहीं निकालूंगा। ये शर्त है, बीच में से कोई भी कंपनी की तरफ से आपको एग्जिट ऑप्शन मिलता है। SIP म्यूचुअल फंड की ब्यूटी ही ये है कि आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, उसमें फुल लिक्विडिटी है विदाउट एनी चार्ज या विदाउट एनी पेनल्टी। पर अगर आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट में नहीं निकालते हैं, आप अडिग रहते हैं कि 20 साल तक ये इन्वेस्टमेंट रहेगा, जैसे बहुत लोग LIC में रहते हैं, PPF में रहते हैं, या और ऐसे फिक्स इंस्ट्रूमेंट में रहते हैं जाके इंटरेस्ट भी रिटर्न्स भी कम होते हैं, यहाँ ज़्यादा है, और आप 12% के हिसाब से भी 20 साल तक इसके अंदर रुकते हैं, तो आपके 1,20,00,000 के सामने आपको 5,20,00,000 रुपए मिल सकते हैं। ये रिटर्न्स जो है, ये हमने 12% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। ये ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा हैं, कम होने के चांसेस बहुत कम है। अगर मैं पिछले पुराने एवरेज देखूं रिटर्न 35 साल का इंडेक्स का या निफ्टी RI का, तो वो 14% के ऊपर रहा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना पैसा आपको मिलने के ऑलमोस्ट 100% चांसेस है। तो 1,20,00,000 इन्वेस्ट करके 20 साल में आप 5,20,00,000 रुपए रिटर्न्स ले सकते हैं। लास्टली 25 साल का एग्जांपल देख लेते हैं। 25 साल रुकना म्यूचुअल फंड में, जहां की आपको रोज वैल्यू अप डाउन दिख रही है, एक हिम्मत का काम है। बहुत कम लोग रुकते हैं, पर बीइंग ए फाइनेंशियल एडवाइजर, बीइंग ए फाइनेंशियल हेल्दी पर्सन, इंडिविजुअल, आपको रुकना चाहिए। रुकते हैं तो क्या फायदा है, आप स्क्रीन पे देखिए। आप इन्वेस्ट करेंगे 1,50 करोड़ रुपए, यानी 20 साल से 25 साल में आपको सिर्फ 30 लाख रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करने को आए। आपने 6 लाख के हिसाब से 5 साल और इन्वेस्ट किया, 30 लैक्स आपने अपनी कैपिटल लगाई, सामने आपको क्या रिटर्न मिला, 4,78 लाख का इंक्रीमेंटल बेनिफिट। यानी जो आपको 5,20,00,000 रुपए मिल रहे थे 20 साल इन्वेस्ट करके, वो ऑलमोस्ट 10 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे, आप अगर 25 साल तक 50,000 की SIP इन्वेस्ट करते हैं तो। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 50,000 में से एक जीरो निकाल देता हूँ, 5,000 की SIP 25 साल तक, 10 करोड़ में से भी एक जीरो निकल जाएगा, आप करोड़पति बन सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं जो ज्यादा अमाउंट स्पेयर नहीं कर पा रहे हैं, 5,000 भी कर पा रहे हैं, पर 25 साल तक कर पा रहे हैं, तो आप भी करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं प्रॉफिट के साथ। तो क्या की है रेगुलर इन्वेस्टमेंट, क्या दूसरी की है कि हमें पैसा लंबा इन्वेस्ट करना है जितना हो सके, और बेनिफिट कैसे होगा, कंपाउंडिंग से बेनिफिट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट को डिले नहीं करना चाहिए, पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, और उनको हो सके उतना लंबा चलाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए कंपाउंडिंग काम करेगा, हमारे लिए चक्रवृद्धि ब्याज काम करेगा। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, बिल्कुल मुझे मैसेज करिए, फॉलो करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।